आतंकवाद से लड़ाई में आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। मोदी सरकार ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। मुंबई आतंकी हमले के 17 साल बाद इस भयावह साजिश के मास्टरमाइंड तहब्बुर हुसैन राणा को अमेरिका से घसीट लाई मोदी सरकार। इस प्रत्यर्पण के साथ भारत ने न केवल अपने आतंक विरोधी संकल्प को दुनिया के सामने दोहराया, बल्कि दुनिया के राजनयिक मोर्चे पर भी बड़ी सफलता हासिल की है। आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर, विशेषकर हम सब मुंबईकर कृतज्ञ हैं मोदी जी के। वैसे देशद्रोहियों का जो इस देश पर बुरी नजर रखने वाले हैं, किसी का भी अब कल्याण नहीं है, सबका सफाया होगा। बेहद स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि फिक्स तो करना होगा। ये देश भूला नहीं वो जो बर्बर हिंसा हमने देखी, तो मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि वेलकम स्टेप है। देर हुई, हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था, उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया। We were also trying, BJP government was also trying for a very long time to bring him back to India, but now we see we are successful here to bring back. मुंबई का गुनहगार सजा की दहलीज पर पहुंचा तो 17 साल पुराने घाव भी फिर हरे हो गए। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। 175 लोगों की मौत और सैकड़ों जख्मी। यह हमला भारत की आत्मा पर सीधा वार था। इस हमले की साजिश रचने वालों में डेविड हेडली और उसका साथी तहब्बुर राणा अहम किरदार थे। ये 26/11 की घटना है। हम लोग गुजरात से बॉम्बे आए थे ट्रेन पकड़ने के लिए, मतलब गाजीपुर आने के लिए। उसमें मतलब ये घटना घटी और मतलब कि मेरे हस्बैंड मतलब मारे गए और एक बेटी थी 3 मंथ की, और यही शीतल यादव, और अभी इनके सर में कांच है। 12:15 बजे के लगभग शायद, तब तक मतलब एकाएक फायरिंग होने लगी। हम लोग को पता ही नहीं चला क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद फिर एकाएक पूरा जैसे कि वो ग्रेनाइट मतलब होने लगा पूरा, और उन लोग का शरीर में पूरा चुभने लगा। तो हम लोग सोचे कि कोई पटाखा फूट रहा है, चुभने लगा पूरा, और सब कोई भागने लगा, भगदड़ मच गई। फिर इसके बाद हम अपने बच्ची को लेकर हम भागने लगे। हस्बैंड सोए थे बेचारे वो, अब उनको हमको AK-47 लग गया। उठ के बैठे, उनको दिमाग में लग गई। और मतलब मैं तो कहूँगा सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए इंसाफ मिलेगा। हम दुनिया को दे सकते हैं कि अगर भारत की तरफ तिरछी नज़र से अगर कोई देखेगा और कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्श दिया नहीं जाएगा। कि जल्द से जल्द उसको फांसी होनी चाहिए और ये लोग को ऐसी फांसी देनी चाहिए। मतलब आपको मालूम है, मीडिया के सामने मैं 2008 के बाद ये जिक्र कर रहा था कि ऐसे टेररिस्ट लोगों को भर चौक में लाके उनका शरीर का एक एक अवयव काट के उसके ऊपर नमक छिड़क के ये लोग को सजा देनी चाहिए। कसाब के जैसे अंडा सेल में बिरयानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। आ रहा है, हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे, त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा। 26/11 में मैं विटनेस बना था जब पाकिस्तान से 10 आतंकवादी आए थे, 9 को मार गिराया। कसाब जिंदा था, तो कसाब के लिए मैं कोर्ट में गया, खड़ा हुआ, उसको बोला, बहुत सुना है कसाब को, लेकिन वो लोगों ने 166 लोगों को मारा और 300 घायल किया। घायल में मेरी बेटी थी। आज वो दुख तो हम भूल नहीं सकते। आज समझो तोहर राणा को फांसी भी हो जाएगी तो हम भूल नहीं पाएंगे। कितनी चुनौतीपूर्ण थी राणा की वापसी। तहब्बुर राणा को भारत लाना कोई आसान काम नहीं था। शिकागो की अदालत ने एक वक्त उसे मुंबई हमलों में दोष मुक्त कर दिया था, जिससे यह प्रतीत होने लगा कि अब भारत उसे कभी नहीं ला सकेगा। लेकिन मोदी सरकार ने हार नहीं मानी। भारत की एजेंसियों ने राणा के खिलाफ नए सबूतों की एक मजबूत फाइल तैयार की, जिसमें उसकी पाकिस्तान यात्रा, लश्कर-ए-तैयबा से संपर्क और हेडली से मिलीभगत के प्रमाण शामिल थे। मोदी सरकार की इस पूरे मिशन की कामयाबी के पीछे एक 3 स्तरीय रणनीति रही है। पहली, कानूनी दबाव। भारत ने अमेरिकी न्यायपालिका को ठोस सबूत दिए और यह स्थापित किया कि राणा का मुकदमा भारत में चलना चाहिए। दूसरा, कूटनीतिक वार्ता।
अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और भारत सरकार के बीच लगातार संवाद होता रहा, जिसमें भारत ने यह स्पष्ट किया कि राणा का प्रत्यर्पण न्याय के हित में है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करते हुए ये संदेश दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भले ही राणा का प्रत्यर्पण अब हो रहा है, लेकिन इसकी नींव मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के दौरान रखी गई थी। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों के जरिए दोनों देशों के बीच विश्वास का एक मजबूत पुल बना। ट्रंप कार्यकाल में ही भारत को यह आश्वासन मिला कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ उसके संघर्ष में साथ देगा। यही विश्वास बाइडेन प्रशासन के दौरान भी कायम रहा और नतीजा आज सबके सामने है। सरकार है उसने एक प्रतिबद्धता दिखाई इसमें कि 26/11 में जो मुलव्विस थे उन सब का हिसाब बराबर होना पड़ेगा। वहाँ पर अपनी कूटनीतिक असर और रसूख भी लेकर के आए। डाउट कि एक्सट्रेडिशन ऑफ द राणा टू इंडिया ये एक तरह का शायद अनफॉर्चुनेटली बट एक माइलस्टोन है। आतंकी राणा की वापसी सिर्फ एक व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं, बल्कि पाकिस्तान की विफल रणनीति पर करारा तमाचा है। जिस देश ने हेडली और राणा जैसे लोगों को पनाह दी, वह अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेवजह सफाई देता फिर रहा है। पाकिस्तान ने तहब्बुर राणा से खुद को अलग कर लिया है। पाक विदेश कार्यालय ने एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें कहा, तहब्बुर राणा ने पिछले 2 दशकों में अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया है। उसकी राष्ट्रीयता बहुत स्पष्ट है। भारत का यह कड़ा रुख साफ संकेत देता है कि अब उसकी आतंकवाद नीति सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई पर आधारित है। तहब्बुर राणा की गिरफ्तारी 17 साल पुराने अपराध के खिलाफ भारत की न्याय प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इससे दुनिया को स्पष्ट संदेश गया कि भारत अब सिर्फ पीड़ित नहीं, बल्कि एक प्रोएक्टिव ताकत है जो अपराधियों को दुनिया भर से पकड़कर ला सकता है। यह सिर्फ कानूनी नहीं, एक कूटनीतिक ऑपरेशन भी था जो भारत की वैश्विक साख और निर्णायक नेतृत्व को दर्शाता है। स्वदेश न्यूज के लिए विजय नंदन की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।